नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में बाजार में ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिला है जिसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी को हैरान कर दिया है। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, शादी विवाह के लिए ज्वेलरी लेने वाले हैं या फिर निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले करीब 10 दिनों के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब बाजार में एक बार फिर तेजी की हलचल शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? क्या सोना फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है या आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है? आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान से जुड़ी खबरों पर बनी हुई है। कभी समझौते की खबर आती है तो कभी तनाव बढ़ने की बात सामने आती है। यही वजह है कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं और ऐसे समय में सबसे ज्यादा फायदा सोने को मिलता है। यही कारण है कि हाल की गिरावट के बावजूद सोने में दोबारा खरीदारी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं ने सोने पर दबाव भी बनाया हुआ है। अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो सोने और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। कई बाजारों में सोना हजारों रुपए प्रति 10 ग्राम तक नीचे आया, जबकि चांदी में भी भारी कमजोरी देखने को मिली। इस गिरावट के बाद बड़ी संख्या में खरीदार बाजार की ओर लौटे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लंबे समय के निवेश के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बाजार खुलने के साथ ही सोने और चांदी में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। निवेशकों की नजर इस समय अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक राजनीतिक घटनाओं पर बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में यही तय करेगा कि सोना और चांदी किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या हाल की गिरावट खत्म हो चुकी है या अभी और कमजोरी बाकी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, जबकि कई बड़े विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि में सोने की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि बड़ी संस्थाएं सोने को लेकर पूरी तरह नकारात्मक नजर नहीं आ रही हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। उद्योगों में बढ़ती मांग और निवेशकों की बदलती रणनीतियों के कारण चांदी में कभी तेज गिरावट तो कभी अचानक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि बाजार के जानकार चांदी को आने वाले समय की सबसे दिलचस्प धातुओं में से एक मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय है कि यदि आपकी जरूरत अगले कुछ महीनों के भीतर है तो गिरावट के दौरान चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। वहीं अगर आप केवल निवेश के उद्देश्य से बाजार में आना चाहते हैं तो आपको बाजार की दिशा
और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। बिल जरूर लें और बिना जांच पड़ताल के किसी भी ऑफर के चक्कर में न पड़े, क्योंकि सही खरीदारी वही है जिसमें कीमत के साथ साथ शुद्धता की भी पूरी गारंटी हो। आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी के बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, डॉलर की चाल, ब्याज दरों से जुड़े संकेत और वैश्विक तनाव बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय पूरी जानकारी के साथ निर्णय लें। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, चांदी का नया रेट क्या है, आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, और विशेषज्ञ अभी निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से निवेशकों की नजर केवल सोने और चांदी की कीमतों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों, डॉलर की स्थिति और वैश्विक घटनाक्रम पर भी बनी हुई है। यही कारण है कि बाजार में हर छोटी बड़ी खबर का असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय बाजार दो बड़े कारकों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता सोने को मजबूती दे रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉलर और ब्याज दरों से जुड़ी चिंताएं कीमतों पर दबाव बना रही हैं। यही वजह है कि एक दिन बाजार में बड़ी तेजी दिखाई देती है तो अगले ही दिन मुनाफा वसूली के कारण गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर निवेशकों की मानसिकता को समझें तो इस समय बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के कारण सोना एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि गिरावट आने पर भी खरीदारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी ने पिछले कुछ महीनों में निवेशकों का विशेष ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चांदी केवल निवेश की धातु नहीं है, बल्कि उद्योगों में भी इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि लंबे समय के निवेशक चांदी को भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि क्या सोना फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं और दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता जारी रहती है तो सोने में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि बीच बीच में गिरावट और मुनाफा वसूली का दौर भी चलता रहेगा, इसलिए बाजार को हमेशा लंबी अवधि के नजरिए से देखना जरूरी है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है। शादी विवाह का सीजन हो, त्योहारों का समय हो या फिर निवेश का दौर, भारतीय परिवारों में सोने की खरीदारी लगातार होती रहती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के बावजूद भारतीय बाजार में कई बार उतनी बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा रुपये और डॉलर की विनिमय दर भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोना महंगा हो सकता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा बदलाव न हुआ हो। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखकर निर्णय लेना सही नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ हमेशा एक बात कहते हैं कि कभी भी पूरी रकम एक साथ निवेश नहीं करनी चाहिए। बाजार में गिरावट आने पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना अधिक सुरक्षित रणनीति मानी जाती है। इससे औसत खरीद मूल्य बेहतर रहता है और जोखिम भी कम हो जाता है। अब नजर डालते हैं आने वाले सप्ताह पर। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों की नजर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक राजनीतिक घटनाओं पर बनी रहेगी। यदि इन मोर्चों पर कोई बड़ी खबर आती है तो बाजार में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेलरी खरीदारों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल की गिरावट के बाद कई शहरों में खरीदारी बढ़ी है। लोग मान रहे हैं कि लंबे समय के हिसाब से सोना अभी भी एक भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है। हालांकि खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार के भाव और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना जरूरी है। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोना खरीदते समय केवल कीमत ही नहीं बल्कि शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदें और बिल जरूर लें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि बाजार विशेषज्ञ आने वाले महीनों के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए कौन सी रणनीति बेहतर हो सकती है और वर्तमान परिस्थितियों में किस धातु में ज्यादा अवसर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके निवेश से जुड़े फैसले को और बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसका जवाब इस समय हर निवेशक और हर खरीदार जानना चाहता है।
चाहता है। आखिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? यही सवाल इस समय बाजार में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं कि आने वाले समय में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक आर्थिक माहौल। दुनिया के कई बड़े देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जबकि महंगाई को लेकर चिंताएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे माहौल में निवेशक लगातार सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और यही वजह है कि सोना अभी भी निवेशकों की पसंद बना हुआ है। अगर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सोने ने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। बीच बीच में गिरावट जरूर आई, लेकिन हर बड़ी गिरावट के बाद सोना दोबारा मजबूती के साथ वापस लौटा। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक गिरावट को अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि नए निवेशक अक्सर तेजी आने के बाद खरीदारी करते हैं। दोस्तों, बाजार में इस समय एक और महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। कई बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। जब दुनिया के बड़े बैंक सोने की खरीदारी बढ़ाते हैं तो इसका सीधा संदेश यह माना जाता है कि वे भविष्य में सोने की उपयोगिता और मजबूती को लेकर सकारात्मक हैं। यही कारण है कि लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा अभी भी सोने पर बना हुआ है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को अक्सर गरीब आदमी का सोना कहा जाता है, लेकिन आज के समय में इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। चांदी की मांग केवल निवेश के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों में भी तेजी से बढ़ रही है। सोलर एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ जाने वाले वर्षों में चांदी की मांग और बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि चांदी में जोखिम भी ज्यादा होता है। सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिलता है। इसलिए जो निवेशक चांदी में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें बाजार की चाल पर लगातार नजर रखनी चाहिए। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चांदी भी एक दिलचस्प विकल्प बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप शादी या पारिवारिक जरूरत के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार को पूरी तरह समय करने की कोशिश करने के बजाय जरूरत के अनुसार खरीदारी करना अधिक समझदारी माना जाता है, क्योंकि कई बार लोग और गिरावट के इंतजार में रहते हैं और अचानक बाजार में तेजी आने के बाद उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर आने वाले दिनों में बाजार की दिशा निर्भर करेगी। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर की चाल। यदि डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने और चांदी दोनों को समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़े संकेत भी बाजार की दिशा तय करेंगे। दूसरा बड़ा कारक है वैश्विक तनाव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाली राजनीतिक और आर्थिक खबरें लगातार निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। यदि तनाव बढ़ता है तो सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ सकती है और इसका फायदा सोने को मिल सकता है। वहीं यदि हालात सामान्य होते हैं तो कुछ समय के लिए दबाव भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं निवेश रणनीति की। कई वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जब अन्य निवेश विकल्प दबाव में आते हैं तब सोना अक्सर सुरक्षा कवच का काम करता है। यही वजह है कि बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कुछ हिस्सा सोने के लिए सुरक्षित रखते हैं। अगर आप पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय बाजार को समझना जरूरी है। केवल सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर फैसला लेने के बजाय विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि यह लंबे समय का निवेश माना जाता है। अब नजर डालते हैं आने वाले कुछ महीनों पर। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां मौजूदा दिशा में बनी रहती हैं तो सोने और चांदी दोनों में अच्छी संभावनाएं बनी रह सकती हैं। हालांकि रास्ते में कई बार गिरावट और तेजी दोनों देखने को मिल सकती हैं। इसलिए निवेशकों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी गोल्ड एंड सिल्वर अपडेट के साथ। धन्यवाद।